और आपको जहाँ डीएसपी बनना है सर, 1.25 करोड़ लगेगा आपको। 1.25 करोड़ डीएसपी। सीजीएल बनना है क्या, 70 लाख लगेगा। पीजीटी बनना है 40 लाख। ओपन रेट मेरिट लगा दिए हैं सर वहाँ। मतलब मेरिट पे कोई भरोसा नहीं, आप पैसा लो डीएसपी बन जाओ। आप पैसा दीजिए, हम नौकरी देंगे आपको। पैसा है? चाय दुकान वाला पूछता है पैसा है, नहीं, नौकरी नहीं लगेगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पे मंच बना हुआ है जेपीएससी जेएसएससी धांधली को लेकर। इन लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई कई दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आइए लोगों से सीधा जानते हैं कि क्या है इनका मुद्दा। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या है मुद्दा, मेन मुद्दा बताएं आप। सर सबसे बड़ा मुद्दा है जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है और जिस प्रकार से हमारे हम सब दोस्तों का, चाहे छात्र हम लोग जो हैं, हम लोग का हक का मारी हो रहा है। यहाँ पर दूसरे लोग को सीट बेच दिया जा रहा है। उसके एवज में आज हम लोग को आयु बढ़ती जा रही है और इनकम के नाम पे शून्य है। और कुछ दिन बाद बोलेंगे ये लोग कि अब आपका उम्र खत्म हो गया, आयु सीमा खत्म हो गया, अब आपका जॉब नहीं लग सकता है। अच्छा, आपको पता ही होगा कल यहाँ की डेलीगेशन गई थी हेमंत सोरेन से बात करने, उनकी टीम से बात करने। तो इस चीज़ से आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हेमंत सोरेन तो उसमें डेलीगेशन के मेन कैप्टन है, वो शिक्षा मंत्री के रूप में। अब वो ही नहीं है तो उनके नहीं रहते हुए हम अन्य लोगों पर क्या भरोसा करें? उन्हीं के तो मंत्री मंडल के कुछ साथी हैं, तो आप भरोसा तो करेंगे। सर भरोसा तब होता है जब आप कुछ उम्मीद दिखाते हो। आपके हाथ में चुटकी बजाते हैं, खेला बदल सकता है, लेकिन आपने वैसा कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिखाया। अच्छा, आप मुझे एक्सप्लेन करें कैसे धांधली होता है झारखंड में, क्योंकि दिल्ली मीडिया के लिए बड़ा यूनिक सा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है धांधली का कैसे प्रोसेस है। यहाँ सर देखिए, यहाँ दुनिया भर का योजना ये लोग चला रहे हैं, मैया सम्मान योजना, फलना योजना। तो अब उनका पैसा फंड में है नहीं तो क्या करेंगे, इधर उधर से कर रहे हैं। अब उसमें हम लोग जो नौजवान हैं, छात्र हैं, जो रात दिन एक करके जो अपने माता पिता का पैसा से यहाँ पढ़ रहे हैं, हॉस्टल का खर्चा है, फूडिंग का खर्चा है, और लास्ट में हम लोग के हाथ में कुछ नहीं लगता है। पता चलता है कि पहले ही सब सीट बिक चुका है और एग्जाम होता है, तीसरा दिन पेपर लीक हो जाता है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार शर्मा, दुमका से आए हम। दुमका से आप आए हुए हैं और अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी फिलहाल तो हम पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पीसीएस जेपीएससी। कितना आइटम आपका हो गया है? मेरा कम से कम जेपीएससी में कम से कम 4th आइटम है। जेएसएससी में तो सीट निकलता ही है कम तो उसमें भी 2 बार दे चुके हैं। क्या मांगे हैं आपकी और कैसे फ्रॉड होता है? 2 चीज मुझे आपसे समझना है बस। फ्रॉड ऐसा होता है हमारे यहाँ, जहाँ पे क्वेश्चन सेट होते हैं वहाँ से भी लीक हो जा रहा है, बाहर में रटवा दिया रहता है। जो इंसान वहाँ क्वेश्चन बना रहा है वही रट के चल जाता है, आंसर याद रखता है, बाहर में जाकर उसको लीक करता है। सेटर लोग होते हैं। उसके बाद नहीं होता तो हमारे सीट खाली रख देता है। हमारे झारखंड में खाली रखने के बाद, जैसे कि 110 जहाँ रंगने का दे रहा है, वहाँ 30-40 रंगेगा, उसके बाद खाली छोड़ेगा। उसके बाद खाली जो रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर जाते जाते उसको पूरा गोल घेरा करके उसको टॉपर बना दिया जाता है। हमारे यहाँ एक लड़का है, नाम है अभय तिवारी, TDPL का मैनेजिंग डायरेक्टर है और जेएसएससी में TDPL कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। वो कंपनी आपका जेपीएससी में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर अभय तिवारी है, वो जेएसएससी में 2nd टॉपर रहा, सीजीएल में, जेपीएससी में पीटी एग्जाम निकाल ले रहा है, पीजीटी निकाल ले रहा है। 12 एग्जाम वो निकाला अभी तक में। 12 एग्जाम एक साथ निकाला एक साथ में। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। बहुत आश्चर्य वाली बात है। और आपको जहाँ डीएसपी बनना है सर, 1.25 करोड़ लगेगा आपको। 1.25 करोड़ डीएसपी। सीजीएल बनना है क्या, 70 लाख लगेगा। पीजीटी बनना है 40 लाख। ओपन रेट मेरिट लगा दिया है सर, मतलब मेरिट पे कोई भरोसा नहीं, आप पैसा लो डीएसपी बन जाओ। आप पैसा दीजिए, हम नौकरी देंगे आपको। पैसा है? चाय दुकान वाला पूछता है पैसा है, नहीं, नौकरी नहीं लगेगा। यहाँ पढ़ने वाला छात्र का नहीं हो रहा, जो लाइब्रेरी। सरकार से कोई उम्मीद बची आपकी, बताइए। सरकार से तो उम्मीद यही नहीं बचा है, क्योंकि आप सीआईडी जो जांच है वो झारखंड का लिपाप होती है, झारखंड का तोता है, वो छोटा तोता है। इस जांच जो है सीआईडी की जगह में सीबीआई को दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। सीबीआई पे इतना भरोसा क्यों, ईडी पे इतना भरोसा क्यों, जबकि ईडी खुद बदनाम है, सीबीआई खुद बदनाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है सर। ईडी बदनाम नहीं है, सीआईडी इसलिए बदनाम है। कोर्ट गया था 2023 में सीजीएल का मैटर पे, वहाँ लिपापोती करके बोल दिया कुछ नहीं हुआ है। आज यहाँ क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था सर, तो नेपाल में क्या अगरबत्ती जलाने गया था क्या? उत्तर प्रदेश, यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या वहाँ थी धूप बेचने गया था क्या? बताइए।
पूरा क्वेश्चन भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट इसको बोलता है। सिस्टम ही पूरा सबका मिली भगत है। बोले सर बिना मिली भगत से नहीं होता है, तिवारी तो सीधा बोलता है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जेएमएम कांग्रेस की समर्थित सरकार है, तो यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, बट कई लोग ये भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में भी तो लीक हो रहा उसका है, आंसर तो फिर नहीं है। हाँ बताइए। उसका आंसर दे रहे हैं। दिल्ली में हुआ था सर, हाँ। वहाँ तो पार्टी का सरकार है, हाँ बिल्कुल। वहाँ तो इस्तीफा भी दे दिया है। झारखंड में यहाँ से मुख्यमंत्री का 1.5 किलोमीटर है, इन कान में 16वां दिन हो गया, कुछ नहीं सुनाई दे रहा तो है। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि मैं बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ, मेरे पास आए, हमेशा दरवाजे उनके लिए खुले हैं। मंत्री को भेज रहा है, खुद सीएम साहब सोचेंगे तो खुद भी बात कर सकते हैं। सॉर्ट आउट 1 मिनट का काम है, जो गलत हुआ है उसको पकड़िए, जेल का सलाखों में डालिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट भटक रहा है यहाँ पे, तो सरकार तो ये कह रही है कि हमने अभी सीआईडी का तो लगा ही दिया, उसके अलावा जो भी गड़बड़ के उनको तो मैंने क्या किया, उनको तो मैंने जेल में भी डलवा दिया। अभय तिवारी तो अभी जेल में। ये सर जितना चोरवा लोग है उसको जेल में कब डालिएगा सर? ये तो अभी 2-4 को डाल रहे हैं कि हम लोग दिखा रहा है कि देख लो हम जेल में भी डालते हैं बाबू। 2023 में जो हुआ था, सीआईडी क्लीन चिट दे दिया था, जबकि यहाँ साक्ष्य के साथ दिए थे। व्हाट्सएप में क्वेश्चन वायरल हुआ था, कहाँ से हुआ था, एमआर खाली था, सब दिए थे। अभी एगो हजारीबाग में पकड़ाया था, देखे थे जेपीएससी में सर, सेटिंग से हुआ था, सब सेटिंग चल रहा है। सेटिंग गेटिंग। हेमंत का हिम्मत नहीं है। हेमंत लास्ट को क्वेश्चन दिक्कत आपसे है मेरा, मतलब भरोसा है सरकार पे? मान सरकार से बातचीत अभी चल ही रही है, तो कुछ भरोसा उम्मीद कुछ नजर आ रहा है? आप लोग जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं और इधर भूख हड़ताल भी चल रहा है, कई दिनों से लोग खाना भी नहीं खा है। रहे अगर स्ट्राइक पे तो यहाँ 5 दिन से है सर। जी, सुनिए भैया। आप जहाँ तक बोल रहे हैं, विश्वास इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लिपापोती चल रहा है यहाँ। आप सीआईडी के जगह में सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रहा है चीज? अब सीबीआई को सौंप दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम लोग मान लेंगे। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन है मेरा आपसे। अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट 2 साइड में बैठा हुआ है, एक तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे एक पार्टी का जयराम महतो की पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं और इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? दोनों मुद्दा सेम है, मुद्दा सेम है। एक बोला क्या जाए आप तो उनका सपोर्ट करते हैं, जयराम महतो का सपोर्ट कर रहे हैं? आप स्टूडेंट के हित पे बात कर रहे हैं तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट से जहाँ कुछ अपोजिट बात करते हैं तो हम उसके विरोध में यहाँ हैं। पे सर हम लोग कोई भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते नहीं है। हाँ कि जी, इस बात को ऐसे समझिए, हम किसी पार्टी से लेके लिए नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा। हमारी इस वहाँ से हटने का नियत है कि एक पार्टी सेंटर हो जाती है। और ये जो है ना स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। कई लोग कहते हैं कि मंच में एकता है नहीं, अलग अलग जगह पे लोग बैठ गए हैं, मुद्दा भी समझ में नहीं आ रहा है। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है सर, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। 16 दिन से जहाँ 16 दिन से फास्टिंग हो रहा है सर, किसी कोई स्टूडेंट कुछ खा नहीं रहा है, तो उस पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ क्या एक पार्टी आदमी हर चीज अगर पार्टी हो जाता है ना सर, एक मुद्दा हो जाता है ना, तो आदमी उसी एंगल से मीडिया एंगल बनाने लगती है। और यहाँ क्या है, हर एक स्टूडेंट की तरफ से है। आपका स्टूडेंट, क्या नाम है और एजुकेशन? मेरा नाम सौरभ राज है, मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। क्या करते हैं आप, मतलब क्या कर रहे हैं? मैं भी तैयारी करता हूँ, सीजीएल की तैयारी करता हूँ, टीजीटी और पीजीटी और स्टेट। मैं जेपीएससी की तैयारी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सीजीएल की तैयारी करता हूँ। मेरी डिमांड ये है सर कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए हर चीज़। यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाती है सर, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके मार्क्स कितना आया, और इन सब जॉब कटअप जनरेट नहीं होती है सर, कटअप भी नहीं पता चलता आपको? पता चलती है सर। पीजीटी पीजीटी वाला में सर, इंग्लिश वाले पीजीटी में जिसमें लड़की 299.275 लाए सर, जिसमें ये अभय तिवारी रैंक, इसमें भी रैंकर थे, टॉप रैंकर थे अभय तिवारी। गोल्ड मेडल। अच्छा, एक चीज़ है, ठीक है, सीआईडी भी ले आए, सीबीआई भी ले आए, ईडी भी ले आए, लेकिन असल में मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये आपका पूरा सिस्टम को बदलने का चीज़ है। बस एक जांच से कुछ होने वाला है। लिखे हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, एजुकेशन सिस्टम प्लीज अपडेटेड योर सॉफ्टवेयर। हाँ, प्लीज अपडेट योर सॉफ्टवेयर। जी, सिंपल सी बात कहना है सर, युवाओं की है ये ललकार। जी। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल को रद्द करे सरकार, रद्द करे सरकार। मतलब रद्द करे सरकार और नई तरीके से चीज़ों को गठन करे। सीजीएल ही नहीं है, और भी जीएसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जो डीपीएल जो है ना सर, उसके द्वारा जो भी एग्जाम आए हुए उसको रद्द करना है सर, या तो उसको जांच कीजिए। इतना अविश्वास हो गया आप लोगों के अंदर, यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है सरकार पे, तो सरकार क्या करे जो आप लोगों में ट्रस्ट आ जाएगा? मतलब एक तरह आने वाले एग्जाम जितने भी होंगे उसको आप एक ट्रांसपेरेंसी लाइए, उसमें रिफॉर्म कीजिए। एग्जाम के पहले आप एक कैलेंडर जारी कीजिए, कैलेंडर के साथ साथ जैसे ही आप एग्जाम होता है उसका आप कट ऑफ, जब भी एग्जाम क्लियर होता है तो कट ऑफ जनरेट कीजिए। ये होना चाहिए कि इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी अपने आएगी और स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि कहाँ धांधली हो रहा है, नहीं हो रहा है। सरकार की दोहरी नीति भी समझ सकते हैं कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर लीक नहीं हुआ तो अभय तिवारी को अरेस्ट क्यों किए? मतलब इरफान अंसारी कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो अभय तिवारी को क्यों अरेस्ट किए? नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, इरफान अंसारी ये कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पेपर में गड़बड़ी हुआ। लोगों मतलब उनका कहना है कि गड़बड़ी हुआ है, पेपर जैसे
सेंट्रल में लीक हो उस हिसाब से, तो आप इस चीज़ को कैसे देखें? नहीं नहीं, उन्होंने क्लियर लिखा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। अच्छा, मतलब गड़बड़ तो हुआ है, ये तो बोला। हाँ डायरेक्ट वो, तो अगर नहीं हुआ है तो अब अभय तिवारी को क्यों अरेस्ट की? अच्छा। अभी छापा क्यों मार रहे? वही वो एक ऐसा व्यक्ति है कि वो सब चीज में टॉप कैसे कर जा रहे? नहीं, गड़बड़ी तो है कहीं ना कहीं। क्या बोलना चाह रहे हो आप? तिरंगा लेके गले में पट्टा बांध के हो, क्या कहोगे आप? ये बोलना चाह रहे हैं कि हम सभी छात्र और युवा का, जितने भी युवा और छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैं तो कल नहीं आ पाया था और हमको पता चला थोड़ा दिन के पहले, तो आज मैं आया हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्र के लेकर के JSSC और CGL के लेकर के जो भी है सिस्टम, जो कि धांधली हुआ है, ठीक है, उसके बाद इसमें जो कि सबसे पहले तो इसको रद्द किया जाए, ठीक है। रद्द होने के बाद इसके बाद जो CBI जांच होगा, और इसका सिस्टम ऊपर से नीचे तक जितने भी लोग इस शामिल हैं सभी को उसको कानून कार्रवाई होना चाहिए। इसके बाद और क्या, और भी एजुकेशन सिस्टम में धांधली होगा। तो आप लोगों के मेन सुझाव क्या है, मतलब मेन काम क्या करे सरकार की जो आप लोग यहाँ से उठ के अपने अपने घर चले जाओ? कि मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पे जो छात्रों की अभी तक मैंने यहाँ पे जो आया अभी तक में, ये छात्रों की मांग है कि CBI जांच होना चाहिए, CID जांच होना चाहिए, और ये CGL जो एग्जाम है और JPSC है उसका रद्द होना चाहिए। रद्द भी करने के हाँ, और मेरा का एक बात और है कि जैसे जब से झारखंड बना है, अभी 25-26 साल होने वाला है झारखंड का, एक तरीके से झारखंडियों का न्याय नहीं मिला है। झारखंडी लोग आप भी जैसा आपको मालूमात होगा कि जब से झारखंड बना है तब से झारखंड, जब 28वां राज्य हमारा है झारखंड में, झारखंड ये पूरे देश का 29वां हो गया अभी। तो अगर आप जानना चाहेंगे, पहले से भी अगर जानते होंगे कि 40% यहाँ पे ये खनिज संपदा है, 40%। जबकि अगर अभी देखा जाए दिल्ली में पूरा 5 स्टार होटल, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, सब जगह चमचमाती लाइट झारखंड का कोयला से हो रहा है। लेकिन झारखंड का जो बच्चा है, झारखंड का जो माताएं बहनें हैं, वो अंधेरा घर में अभी रोशनी। तो ये चीज बदलेगा कैसे, ये जो आप कहना चाह रहे हैं? बदलेगा यही, ये जो लिखित देना पड़ेगा। आश्वासन तो अभी भी सरकार दे रही है, अभी कुछ दिन पहले मिल के गई है सरकार कि हम इस चीज को ये सुधार करेंगे और आप लोग का बात हम मानेंगे, छात्रों का बात। लेकिन अभी क्या है कि अभी मतलब लिखित हमको चाहिए, लिखित चाहिए इस बात का कि आगे से ऐसा नहीं हो, और जब होगा तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। दूसरा बात है JSSC CGL के बारे में, जो 80% तक धांधली हुआ है CGL में। CGL में ये तक बोला जा रहा है कि आपका ये क्या बोलते हैं, 35 लाख में आपको ASO मिलेगा, 30 लाख में आपको BSO मिलेगा, 30 लाख में और पोस्ट मिलेगा। बहुत तरह का मतलब समझिए पैसा का ही खेल हो रहा है।